स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप कि ऑल आर यू फाइन। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोलिजन के बारे में। अब कोलिजन जो है तो उसका पहले तो सिंपल मतलब समझो कि जो हम टकराव की बात करते हैं उसको फिजिक्स में कोलिजन बोलते हैं। अब ये जो कोलिजन होता है, ठीक है, तो फिजिक्स में क्या होगा कि उसका अलग अलग केस बनने वाले हैं, उन सब के बारे में हमको डिटेल में देखना है। अब आप देखो तो कोलिजन है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपने मार्बल्स तो खेले होंगे छोटे होंगे तब, ठीक है। तो मार्बल्स में क्या होता था कि एक मार्बल्स यहाँ पर क्या था, स्टेडी फॉर्म में था, और दूसरा मार्बल आप उसको इधर से क्या करते थे, उसके ऊपर फेंकते थे, ठीक है, उसको टोचने के लिए, ठीक है। तो क्या होता था कि ये एक ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टेडी फॉर्म में होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा कि कोई v1 वेलोसिटी से मोशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मार्बल जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे, मतलब फिजिक्स में कोलिजन होगा। तो कोलिजन होने पर क्या हो जाएगा कि ये दोनों चीज क्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग केस बन सकते हैं। इसके ऊपर से क्या होगा कि हमको अलग अलग टाइप ऑफ कोलिजन मिलेंगे, ठीक है। तो ये मार्बल वाले के एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल क्या था कि आप लोग ने कैरम भी खेला ही होगा, ठीक है, कैरम। तो कैरम में क्या होता था कि समझो कि ये आपका कैरम बोर्ड है, तो क्या होगा कि यहाँ पर फिर कोई कुकी होगी। तो होता क्या है कि यहाँ से आप स्ट्राइकर इसके इसके और आप जब स्ट्राइकर डालोगे तो क्या होगा कि ये कुकी जो होते थे वो तो स्टेडी रहते थे ना, मोशन में कौन होगा, तो जो हमारा स्ट्राइकर होता है वही होगा। तो अब ये स्ट्राइकर क्या होगा कि ये कोई v1 वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी तो 0 रहती थी। तो यही चीज जो होती है वही हमको समझनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ये कोई मोशन से इसके पास जाएगा और टकराएगा और दोनों के बीच कोलिजन होगा। वैसे ही यहाँ पर ये मार्बल स्टेडी है और ये कोई मोशन से जाएगा और इसके साथ टकराएगा। तो इन दोनों केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इन जनरल फॉर्म हम क्या करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल था कि कोलिजन कहाँ पर हो सकता है या किस टाइप के कोलिजन को हमको देखना है, ठीक है। अब एक चीज पहले समझ लो, हमको यहाँ पर करना क्या है कि दो चीज जब टकराती है वो नहीं देखना है, ठीक है। जब दो चीज टकराती है तो उनके बीच कोलिजन होने वाला है। वो कोलिजन क्या होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रिलेटेड हमको यहाँ पर बात करनी रहेगी, ठीक है। जब दो चीज टकराएगी तो वहाँ पर मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, वो चीज़ हमको यहाँ पर स्टडी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केस क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू हम 0 लेते हैं, ठीक है, u2, ठीक है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट इसकी u1 वेलोसिटी ले रहे हैं। अब ये इसके साथ कोलिजन करेगा, ठीक है, कोलाइड होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि आप देखोगे तो दोनों सॉरी जो u1 वाला था मतलब पहला वो यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है, और जो दूसरा है वो क्या होगा तो v2 वेलोसिटी से मोशन करेगा। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि पहला स्टेडी फॉर्म में था, दूसरा उससे टकराया तो पहला क्या हुआ, पहला रुक गया और दूसरा मोशन करने लग गया, ठीक है। ये मोशन हो गया। कहाँ पर होता है तो कैरम में देखा था, स्ट्राइकर उठ जाता है और जो कुकी होते हैं वो मोशन करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो जो दोनों है, ठीक है, ये पार्टिकल हमारा u1
ये पार्टिकल हमारा, सॉरी पार्टिकल नहीं मतलब कोई स्फीयर कुछ भी ले लो, ठीक है। तो क्या होगा कि दूसरे केस में ये कोई थीटा 2 एंगल पर जाएगा, कौन U2, और थीटा 1 एंगल पर कौन जाएगा U1। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं दोनों, तो ये भी एक केस हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक और केस होगा जिसमें क्या हो सकता है, तो U1 है U2 है, ठीक है। तो तीसरे केस में क्या होगा कि U1 U2, ठीक है, दोनों साथ में जा रहे हैं, एक ही साथ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा वो नॉमिनेट करने में थोड़ा सा ये हो गया है, बट एक चीज समझ लो, ये हमारा पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले केस में दोनों के बीच कोलिजन हुआ, तो पहला वहां पर रुक गया, दूसरा आगे चला गया। फिर दूसरे केस में क्या हो सकता है कि पहला और दूसरे के बीच कोलिजन होगा, तो पहला ये डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा ये डायरेक्शन में जा सकता है। फिर क्या होगा कि यहाँ पर देखो, तो जो पहला है, ठीक है, दूसरे के साथ टकराएगा, तो क्या होगा कि दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो अब आप देखो, तो इसमें से किसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो मेरे को तो ये वाले लगती है, ठीक है। मतलब सभी टाइप के कोलिजन होते हैं, बट क्या होगा कि ये वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये कोलिजन के अलग अलग टाइप आ रहे हैं, वो क्या होंगे कि उनके मास क्या होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे, ठीक है। वो कैसे होंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइप के कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा भी क्या हो सकता है, एक लास्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है, मेरा फेवरेट वाला है, देखो U1 है, ठीक है, U2, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि जो पहला वाला है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो रहा है। ऐसा क्या था कि मेरा एक भतीजा है, तो क्या है कि 4-5 साल का है, तो क्या होगा, वो जब भी आता है तो दौड़कर मेरे को पुश करता है। अब मैं ठहरा, तो वो मेरे को आके पुश करेगा, तो क्या होगा, मेरे को तो कुछ इफेक्ट नहीं होगी, बट वो क्या होगा, वो रिटर्न चला जाएगा ना, ठीक है। वही चीज है ये वाला केस कि वो दौड़ते दौड़ते आके मेरे साथ टकराता है, बट क्या हो रहा है, कुछ नहीं, वही रिटर्न जाएगा, मेरे को क्या होगा, कुछ नहीं। तो ये वाला केस है, तो इस टाइप का भी कोलिजन हो सकता है, ठीक है। तो कब कहाँ कौन सा होगा, ठीक है, वो हमको सब डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बट उससे पहले हम समझेंगे कि कोलिजन क्या है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कोलिजन मतलब टकराव को समझे, बट हमको क्या करना है कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन जो होता है उसके बारे में समझना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग नहीं लेंगे, एक सिंपल वाला केस ले लेंगे, ठीक है। तो ये कोलिजन के अलग अलग जो केस है उसमें से हम क्या करेंगे कि केस वाइज पहले तो नाम दे देंगे, और नाम देने से पहले क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर पहले तो बात करनी है क्या, मतलब सेव करना है, कंजर्व करना है, किसको करना है, तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों चीज को हमको यहाँ पर कंजर्व करना है। अब देखो यहाँ हमारे पास कोई m2 मास वाला पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं, ठीक है, U2 मतलब। अब हमारे पास कोई m1 मास वाला पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हम U1 ले रहे हैं। अब ये तो वेलोसिटी 0 लिया, मतलब क्या है, ये स्टेडी फॉर्म में है। अब ये U1 वेलोसिटी से क्या हो रहा है, इसके साथ कोलाइड हो रहा है। अब ये कोलाइड होके क्या हो रहा है, तो कोलाइड होके U1 यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। और आगे क्या होगा, तो जो M1 वाला है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अब V1, और
m2 वाला है उसकी वेलोसिटी अब हो जाएगी v2, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमको क्या समझना है, ठीक है, कि पहले क्या है, m1 पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी u2, ठीक है, एक्चुअली वो तो जीरो ही था क्योंकि स्टेडी फॉर्म में रखना है। तो जब दोनों के बीच कोलाइड होगा तो क्या होगा कि पहले वाला का जो वेलोसिटी है वो v1 हो जाएगा और दूसरे वाले का वेलोसिटी v2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो कि मान लो कि ये मेरे पास दो पार्टिकल है। अब समझो कि अगर ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा कि इनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा ना, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मास किस चेंज में हो सकता है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक हो जाए, बट यहाँ पर हमको वैसा तो कुछ लेना है नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर देख रहे हो। तो अब हमको यहाँ पर क्या लेना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा कि पी आई इक्वल टू पी एफ, मतलब कि पी मोमेंटम ऑफ इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल, मतलब पहले कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो क्या है, सेम। तब इसका पहले का मोमेंटम की हम बात करें तो क्या होगा, तो इसका मास इनटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस इधर क्या हो जाएगा m2 u2 इक्वल टू इधर क्या आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें से एक टर्म निकल जाएगी, कौन सी, तो ये वाली, क्योंकि u2 जीरो है तो ये निकल जाएगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरी चीज क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में है। तो क्या होगा कि 1/2 m1 u1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो 1/2 v1 स्क्वायर, तो वो क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि अलग अलग केस लेने हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग केस क्या हो गए, ये तो पहले क्या बताया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये एक हमारा कोलिजन का प्रोसेस बताया। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वो इस तरीके से आएगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो वो इस तरीके से हमको फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला कैसे आएगा वो बताया था कि आपके पास m1 m2 वाला दो पार्टिकल जिसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो ये इसका मोमेंटम हो गया, ठीक है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी m1 का v1 m2 का v2 हो रहा है, तो वो उसका क्या हुआ, मोमेंटम हो गया, वैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया। बट अब देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक पूरा सिस्टम बन गया। अब ये सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो क्या होगा कि सिस्टम के अंदर कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल नहीं है ना। ये सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि ये स्टेडी फॉर्म में है, ये कोई वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। फिर दोनों टकराएंगे और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, बट कहीं पर भी एक्सटर्नल फोर्स है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि F12, ठीक है, इक्वल टू माइनस F21, यही होगा। कैसे, तो ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा ये भी उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही लगाएगा। न्यूटन्स थर्ड लो, ठीक है, चैप्टर का याद कर लो। तो अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ से आप देखो तो जो m1 m2 के ऊपर जितने टाइम फोर्स लगाएगा उतने ही टाइम m2 भी m1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि F12 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू माइनस F21 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर जितने टाइम में कोलिजन होगा उतने ही टाइम के लिए फोर्स लगाएंगे, तो दोनों की ओर हम डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला डेल्टा पी का है, चैप्टर 2 सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन।
तो ये क्या हो जाएगा F1 इसको हम P डेल्टा P1 बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा P2। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0, मतलब कि टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर कोई चीज में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू फिक्स है, फिक्स मतलब कि कांस्टेंट है, मतलब कि उसका कंजर्वेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि इसको अगर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो कि डेल्टा P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया P1 प्लस P2 मतलब कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो क्या हो रहा है कि इसमें कुछ चेंज आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, ठीक है। डेल्टा P1 प्लस P2 ये तो क्या है कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम है, उसमें डेल्टा लगाया है तो मतलब उसका चेंज है, तो वो क्या आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि मोमेंटम में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब कि मोमेंटम का कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई मोमेंटम की, बट अगर हम बात करेंगे, ये देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की तो क्या होगा, तो ये हमारा m1 m2 वाला क्या है दो पार्टिकल या स्फीयर या कुछ भी, ठीक। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ तो डिफॉर्मेशन बनेगा, कुछ तो बनेगा, है ना। तो ये क्या है बिफोर, ठीक है, ये ड्यूरिंग और ये आफ्टर, ठीक है, लिख देता हूँ आफ्टर। तो अब देखो क्या हो रहा है m1 m2 बिफोर था, ठीक है, तो बिफोर क्या था दोनों क्या सेपरेट था तो काइनेटिक एनर्जी थी, बट जब दोनों कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है, कुछ तो डिफॉर्मेशन आएगा, तो उस वक्त क्या होगा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह पाएगी, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, तो एक सिंपल चीज है, ठीक है। अगेन देखो अगर ये दोनों चीज, ठीक है, दोनों पार्टिकल है एक दूसरे से टकराएंगे, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, तो क्या हो रहा है कि दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो रही है साउंड एनर्जी में या हीट एनर्जी में या कोई और फॉर्म में क्या हो रही है कि वेस्ट हो रही है, ठीक है, एनर्जी लॉस हो रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है तो साउंड एनर्जी देखिए अपने या फिर हीट एनर्जी उसमें लॉस हो रही है। तो क्या होगा कि आप लिखोगे तो के आई, ठीक है, या फिर आप लिख लो डेल्टा के आई, ठीक है, और इधर देखो के सॉरी के के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और तो मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि के आई इक्वल टू के एफ, ये तो होगा ही होगा, के आई इक्वल टू के एफ वो तो होगा ही होगा, बट समझना क्या है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल मिल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, तो क्या होगा कि पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो रहा है कि वो काइनेटिक एनर्जी का कहीं पर लॉस हो रहा है, कहाँ पर लॉस हो रहा है, तो ये बताया है साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, ठीक है, कहीं पर तो उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि ड्यूरिंग द कोलिजन एनर्जी क्या हो रही है लॉस हो रही है, बट आफ्टर आफ्टर कोलिजन इट रीगेन्स द एनर्जी, समझ रहे हो। मतलब ये आप देखो तो एक रबड़ बैंड जैसा है, समझो कि पहले नॉर्मल कंडीशन में था, जब हमने खींचा तो क्या हुआ कि उसकी लेंथ चेंज हो गई, ठीक है, तो मतलब पहले जो इतना था, ठीक है, अब हमने खींचा है ड्यूरिंग द प्रोसेस तो लेंथ चेंज हो गई, फिर हमने छोड़ दिया तो वापस उसके जैसा आ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है
कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या बतलाता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बट ड्यूरिंग द होल प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है। ड्यूरिंग द कोलिशन काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। तो अब इसी के ऊपर से क्या होगा कि जो कोलिशन है उसके तीन टाइप होंगे। एक टाइप आएगा इलास्टिक, ठीक है। तो इलास्टिक में क्या होगा, ठीक है, ये एक्चुअली आप समझो तो आइडियल टाइप समझ लो। इलास्टिक के अंदर क्या होगा, तो दो चीज टकराएंगे, ठीक है, कोलिजन पर डिफॉर्म होगी, बट डिफॉर्म होने के बाद क्या होगी, अगेन रीगेन कर लेगी, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा कि वो डिफॉर्मेशन भी पूरा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या था, स्फीयर थे, यहाँ पर स्फीयर नहीं है, बट यहाँ पर वापस स्फीयर हो गए। तो मतलब क्या हो रहा है कि इलास्टिक, इलास्टिक देखा होगा ना, रबर की बात की अभी, क्या होता है कि हमने उसको खींचा तो वो लंबा हो गया, बट बाद में वापस क्या हो जाता है, ओरिजिनल कंडीशन पर आ जाता है। तो ये भी क्या था, पहले स्फीयर थे, डिफॉर्म हो गए, वापस स्फीयर बन गए। तो इस टाइप का जो कोलिशन होगा वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिशन, ठीक है। अब दूसरा क्या आएगा, तो इनइलास्टिक। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें तो पहले तो ये होगा कि दो जो बॉडी होगी, ठीक है, तो वो डिफॉर्म होने के बाद क्या होगी, फुल्ली रिकवर नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे रिकवर हो गई वैसे वो रिकवर नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज कि ये M1 M2 है, ठीक है, ये कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद क्या होगा कि दोनों एक साथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि इस केस में क्या होगा कि इनइलास्टिक में कि दो बॉडी एक दूसरे के साथ कोलिजन करेगी तब डिफॉर्म हो जाएगी, बट डिफॉर्म होने के बाद क्या होगा कि दोनों बॉडी एक साथ मूव करेगी। तो इस वाले केस को क्या बोलेंगे, तो इनइलास्टिक बोलेंगे। बट इनइलास्टिक क्या हो जाएगा कि आपके बुक में इनइलास्टिक नहीं बोलते, इसको कंप्लीट बोलते, कंप्लीट इनइलास्टिक बोलते। अब तीसरे केस में आपको बोला है इनइलास्टिक। तो इनइलास्टिक में क्या होगा, तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये डिफॉर्मेशन क्या हो गया कि फुल्ली रिकवर हो गया, बट बॉडी साथ में जा रही है। तो इनइलास्टिक में क्या होगा कि जो डिफॉर्मेशन है वो पार्शियली रिलीव होगा, पूरा का पूरा नहीं हो जाएगा। तो उस केस को बोलेंगे इनइलास्टिक, ठीक है। अब आप देखो तो क्या होगा कि जो कंप्लीट इनइलास्टिक है वो तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली आइडियल केस ही हो जाएगा। कैसे, तो देखो कि जब कोई दो चीज टकरा रही है, ठीक है, तो टकराने के बाद क्या होगा कि अगर वो फुल्ली रीगेन हो गई तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं पर तो एनर्जी लॉस हो ही रहा है। तो वो एनर्जी लॉस हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि ये आइडियल केस है, ठीक है। जबकि प्रैक्टिकल रियल लाइफ वाला केस कौन सा होगा, इनइलास्टिक वाला ही होगा, ठीक है। बट हमको स्टडी किसका करना रहेगा, तो कंप्लीट इनइलास्टिक का ही स्टडी करना रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग केस है कोलिशन के, ठीक है, कौन सा है, इलास्टिक, कंप्लीट इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक। अब हमको इसके बारे में इसका फॉर्मूला देखना है, ठीक है, उसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहना।